हेलो फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों का दिल से स्वागत करते हैं जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूँ आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण सेशन को लेकर, जो है झारखंड जीके का। तो आप सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल क्या है? भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन में रखा जा सकता है? ऑप्शन है जोन 2, जोन 3, जोन 4 या उपरोक्त सभी। आंसर कीजिएगा फटाफट। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन में रखा जा सकता है? तो इन सभी जोन में रखा जा सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, भूकंप की दृष्टि से झारखंड राज्य को न्यूनतम जोखिम वाले क्षेत्र में रखा गया है ना। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से राज्य को जोन 2, 3 और 4 में रखा गया है। देखिए, अब तीनों जोनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। जोन 2 के अंतर्गत राज्य के कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। रांची, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। आगे देखते हैं, जोन 3 के अंतर्गत आने वाले कितने राज्य हैं, कितने जिले हैं? 15 जिले हैं। वे कौन कौन है? पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज। जोन 4 के अंतर्गत गोड्डा और साहेबगंज का उत्तरी भाग आता है। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? आंसर इज द ऑप्शन सी। कुल 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इससे संबंधित पॉइंट्स को देखेंगे। भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड में कुल 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, और यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार जो है खनिज संसाधन और उन पर निर्भर उद्योग धंधे हैं। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? कोयला भंडार की दृष्टि से, कोयला भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो कोयला भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोयला भंडार की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान कौन सा है? पहला है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कोयला उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो स्थान तीसरा है। नेक्स्ट है, टाटा स्टील को कोकिंग कोयला की प्राप्ति किस स्थान से होती है? आपके ऑप्शन है मयूरभंज, झरिया, बोकारो, लातेहार। टाटा स्टील को कोकिंग कोयला की प्राप्ति किस स्थान से होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झरिया से होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। क्लियर है। इसे कोकिंग कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? रानीगंज और झरिया से। मैग्नीज और क्रोमाइट कहाँ से? चाईबासा के खान से होती है। चूना पत्थर और डोलोमाइट सुंदरनगर उड़ीसा से। और कच्चा लोहा की प्राप्ति कहाँ से होती है? मयूरभंज और नोवामुंडी। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में कुल माल ढुलाई में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी कितनी है? झारखंड राज्य में कुल माल ढुलाई में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी 60% है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
झारखंड राज्य में सड़क परिवहन के माध्यम से माल की ढुलाई 60% और झारखंड राज्य में सड़क परिवहन के माध्यम से यात्रियों की ढुलाई 85% होती है। अगला है झारखंड राज्य में उच्च शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहां पर की गई थी? रांची, मेदिनीनगर, चाईबासा, उपरोक्त सभी। उच्च शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त प्रथम आकाशवाणी रांची में स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राज्य का प्रमुख आकाशवाणी केंद्र रांची है, जो उच्च शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त है। राज्य के अन्य आकाशवाणी केंद्र कौन कौन है? चाईबासा, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग और मेदिनीनगर। नेक्स्ट कर लीजिए और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। झारखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राज्य सरकार का है। पॉइंट्स देख लेते हैं। झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र की भागीदारी होती है ना। केंद्र सरकार सबसे कम 14%, राज्य सरकार सबसे अधिक 51% और निजी क्षेत्र का योगदान 35% होता है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2001 में। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 2001 में की गई थी, है ना। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्या है? झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। यदि आपसे पूछ लिया जाए झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है, तो चतरा है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड में राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 156 क्या कहता है? राज्यपाल की पद अवधि के बारे में बताता है। राज्यपाल की पद अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। अनुच्छेद 157 क्या कहता है? राज्यपाल के पद के लिए योग्य होने की योग्यता है, राज्यपाल के पद की योग्यता है। नेक्स्ट है रांची जिला का क्षेत्रफल कितना है? आंसर इज द ऑप्शन ए 5097 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रांची फैला हुआ है। रांची का गठन कब हुआ था? 1899 में। मुख्यालय रांची है और क्षेत्रफल 5097 वर्ग किलोमीटर है। अगला है झारखंड राज्य के उस प्रथम क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 का इनाम रखा था। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत या सिद्धू मुर्मू? 1000 का इनाम अंग्रेजों ने सबसे पहले बुद्धू भगत पर रखा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रथम क्रांतिकारी जिन्होंने पकड़ने हैं तो अंग्रेजों ने 1000 का इनाम रखा था, वो बुद्धू भगत थे और एक कोल विद्रोह से संबंधित थे, है ना। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? बहुत ही आसान सा सवाल है, नेतरहाट है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट है, यहाँ 1800 मिलीमीटर वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला यदि आपसे पूछ लिया जाए हजारीबाग है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान चाईबासा का मैदानी भाग। देखिए अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। झारखंड के किस स्थान को पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है? पंडे पुजारियों की नगरी किसे कहा जाता है? बासुकीनाथ।
पंडे पुजारियों की नगरी बासुकीनाथ दुमका को कहा जाता है। और 700 पहाड़ियों के क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो सारंडा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस व्यक्ति को गुरु जी के नाम से भी संबोधित किया जाता है? झारखंड के किस व्यक्ति को गुरु जी के नाम से संबोधित किया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? शिबू सोरेन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शिबू सोरेन को गुरु जी के नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।